नमस्कार दोस्तों। अब हम पारितंत्र पाठ का चौथा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोषक चक्रण, पारितंत्र कार्बन चक्र, पारितंत्र फास्फोरस चक्र और पारितंत्र सेवाएं। पोषक चक्रण जीवों को लगातार वृद्धि, प्रजनन एवं विभिन्न कायिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए लगातार पोषकों के संभरण की आवश्यकता होती है। मृदा में विद्यमान पोषकों की मात्रा जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम आदि को स्थायी अवस्था के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह विभिन्न प्रकार के पारितंत्र में भिन्न होते हैं और साथ ही मौसम पर आधारित होती हैं। पादप प्लवक, इसके बाद बनता है निम्नघन पादप चरण, निम्नघन मुक्त खाली, फिर होती है नरगुल अनूप चरण की संरचना, कच्छ शाद्वल चरण, फिर आता है कुंज चरण, उसके बाद आखिर में आता है जंगल, जिसे हम वनीकरण भी कहते हैं। यह समझना अधिक महत्वपूर्ण है कि पारितंत्र से पोषक कभी समाप्त नहीं होते। ये बार बार पुनः चक्रित होते हैं एवं अनंत काल तक चलते रहते हैं। एक पारितंत्र की विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता को पोषण चक्र कहा जाता है। पोषक चक्र का एक अन्य नाम जैव भू रसायन चक्र है। पोषक चक्र दो प्रकार के होते हैं, गैसीय और अवसादी या तलछटी। गैसीय प्रकार के पोषक चक्र के भंडार वायुमंडल में विद्यमान होते हैं तथा अवसादी चक्र के भंडार धरती के पटल में स्थित होते हैं। पर्यावरण घटक जैसे कि मिट्टी, आर्द्रता, पीएच, ताप आदि वायुमंडल में पोषकों के मुक्त होने का दर तय करते हैं। एक भंडार की क्रियाशीलता कमी को पूरा करने के लिए होती है, जो कि अंतर्वाह एवं बाहिर्वाह की दर के असंतुलन के कारण संपन्न होती है। पारितंत्र कार्बन चक्र। अब आप सजीवों की संरचना का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि जीवों के शुक भार का 49% भाग कार्बन से बना होता है और जल के पश्चात यही आता है। यदि हम भूमंडलीय कार्बन की पूर्ण मात्रा की ओर ध्यान दें, तब हम देखेंगे कि समुद्र में 71% कार्बन विलय के रूप में विद्यमान है। यह सागरीय कार्बन भंडार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियमित करता है। जीवाश्मी ईंधन भी कार्बन एक भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। कार्बन चक्र वायुमंडल, सागर तथा जीवित एवं मृत जीवों द्वारा संपन्न होता है। एक अनुमान के अनुसार जैव मंडल में प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रति वर्ष 4 × 10⁻13 किलोग्राम कार्बन का स्थिरीकरण है। एक महत्वपूर्ण कार्बन की मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के श्वसन क्रिया के माध्यम से वायुमंडल में वापस आती है। इसके साथ ही भूमि एवं सागरों को के कचरा सामग्री, मत कार्बनिक सामग्री के अपघटन प्रक्रियाओं के द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड की काफी मात्रा अपघटकों द्वारा छोड़ी जाती है। पारितंत्र कार्बन चक्र कुछ इस प्रकार का दिखता है। यौगिकृत कार्बन की कुछ मात्रा अवसादों में नष्ट हो जाती है और संचरण द्वारा निकाली जाती है। लकड़ी के जलाने, जंगली आग एवं जीवाश्मी ईंधन के जलने के कारण कार्बनिक सामग्री, ज्वालामुखीय क्रियाओं आदि अतिरिक्त स्रोतों द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त किया जाता है। कार्बन चक्र में मानवीय क्रियाकलापों का महत्वपूर्ण प्रभाव है। तेजी से जंगलों का विनाश तथा परिवहन एवं ऊर्जा के लिए जीवाश्मी ईंधनों को जलाने आदि से महत्वपूर्ण रूप से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करने की दर बढ़ी है। पारितंत्र फास्फोरस चक्र। फास्फोरस जैविक झिल्लियां, न्यूक्लिक एसिड तथा कोशिकीय ऊर्जा स्थानांतरण प्रणाली का एक प्रमुख घटक है। अनेक प्राणियों को अपना कवच, अस्थियां एवं दांत आदि बनाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। फास्फोरस का प्राकृतिक भंडारण चट्टानों में है
जो कि फॉस्फेट के रूप में फास्फोरस को संचित किए हुए हैं। जब चट्टानों का अपक्षय होता है तो थोड़ी मात्रा में यह फॉस्फेट भूमि के विलयन में घुल जाता है एवं उन्हें पादपों की जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। शाकाहारी और अन्य जानवर इन तत्वों को पादपों से ग्रहण करते हैं। कचरा उत्पादों एवं मृत जीवों को फास्फोरस विलयक जीवाणुओं द्वारा अपघटित करने पर फास्फोरस मुक्त किया जाता है। कार्बन चक्र की भांति पर्यावरण में फास्फोरस को श्वसन द्वारा अवमुक्त नहीं किया जा सकता। यहाँ पर फास्फोरस एवं कार्बन चक्र के बीच दो व्यापक अंतर है। पहला, बरसात के द्वारा वायुमंडल में फास्फोरस का निवेश कार्बन निवेश की अपेक्षा बहुत कम होती है। दूसरा, जीवों और पर्यावरण के बीच फास्फोरस का गैस विनिमय बिल्कुल नगण्य होता है। फास्फोरस चक्र कुछ इस प्रकार का दिखता है। पारितंत्र सेवाएं। एक स्वस्थ पारितंत्र आर्थिक, पर्यावरण तथा सौंदर्यात्मक वस्तुएं एवं सेवाओं विस्तृत परिसर का आधार है। पारितंत्र प्रक्रिया के उत्पादों को पारितंत्र सेवाएं के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए एक स्वस्थ वन पारितंत्र की भूमिका वायु एवं जल को शुद्ध बनाना, सूखा एवं बाढ़ों का घटाना, पोषकों को चक्रित करना, भूमि को उर्वर बनाना, जंगली जीवों को आवास उपलब्ध कराना, जैव विविधता को बनाए रखना, फसलों का परागण करने में सहायता करता है। कार्बन के लिए भंडारण स्थल उपलब्ध कराना और साथ ही सौंदर्यात्मक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मूल्य प्रदान करना है। यद्यपि जैव विविधता की इन सेवाओं का मूल्यांकन करना एक कठिन कार्य है, परंतु यह मानना उपयुक्त है कि जैव विविधता को एक ऊंची कीमत की पर्ची प्रदान की जानी चाहिए। रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा एवं उनके साथियों ने हाल ही में प्राकृतिक जीवन समर्थक सेवाओं की एक कीमत निर्धारित करने का प्रयास किया है। शोधकर्ताओं ने इस मूलभूत पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं की एक वर्ष की कीमत औसतन 33 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर तय की है, जिसे व्यापक तौर पर अनुदत्त भाव से लिया जाता है क्योंकि वह मुफ्त प्राप्त है। यह मूल्य वैश्विक सकल उत्पाद जीएनपी की कीमत का लगभग 3 गुना ज्यादा है, जो कि 18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। विभिन्न पारितंत्र सेवाओं की कुल लागत से 50% केवल मृदा संरचना के लिए है, जबकि शेष सेवाएं जैसे कि पोषक चक्रण तथा मनोरंजन आदि प्रत्येक 10% से कम भागीदारी रखती हैं। वन्य जीवन के लिए जलवायु नियमन तथा वास की लागत लगभग प्रत्येक के लिए 6% है। इस वीडियो में हमने सीखा पोषक चक्रण, पारितंत्र कार्बन चक्र, पारितंत्र फास्फोरस चक्र और पारितंत्र सेवाओं के बारे में, और इस प्रकार हमारा यह पाठ समाप्त हुआ।